डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का विश्व राजनीति पर प्रभाव। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया शीत युद्ध का अर्थ क्या है और शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या थे। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। और इस वीडियो में हमारा टॉपिक है शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को कैसे प्रभावित किया। तो देखिए, पहला जो विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ा वो है विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था। एक गुट पूंजीवादी राष्ट्रों का था और दूसरा गुट साम्यवादी राष्ट्रों का था। पूंजीवादी राष्ट्रों का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और साम्यवादियों का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। अब विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर देखा जाने लगा था। इसी कारण अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उलझी पड़ी थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद विकसित द्विध्रुवीय राजनीति के परिणाम स्वरूप इन गुटों में शामिल राष्ट्रों को अपनी स्वतंत्रता के साथ समझौता करना पड़ा। रोमानिया, बुल्गारिया जैसे राष्ट्रों को सोवियत दृष्टिकोण से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा और फ्रांस व ब्रिटेन को अमेरिकी नज़रिए से दुनिया देखने को विवश होना पड़ा। शीत युद्ध की बदौलत अपनी द्विगुटीय विश्व राजनीति ने मध्य मार्ग की गुंजाइश को समाप्त कर दिया और इस भावना को जन्म दिया कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे शत्रु है। दूसरा जो विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ा वो है आणविक युद्ध की संभावना का डर। शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप आणविक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया गया। अमेरिका ने 1945 में एटम बम का पहली बार प्रयोग जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर किया। शीत युद्ध के वातावरण में यह भी अनुभव किया जाता है कि अगला विश्व युद्ध भयंकर और विनाशकारी एवं परमाणु युद्ध होगा। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। देखिए, क्यूबा संकट था 1962 का, जिसमें क्यूबा सोवियत संघ समर्थक राष्ट्र था। तो अमेरिका ने क्यूबा की नाकेबंदी कर दी थी। तो उस समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि भाई कभी भी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इसी प्रकार जनवरी फरवरी 1991 में खाड़ी युद्ध के समय भी आणविक युद्ध का खतरा पैदा हो गया। खाड़ी युद्ध की जो स्थिति थी उसके संदर्भ में अधिकांश देश आणविक युद्ध के खतरे से भयभीत थे। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई है। तीसरा जो प्रभाव पड़ा वो है आतंक एवं अविश्वास के दायरे में बढ़ोतरी। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, डराया कि भाई पता नहीं तीसरा विश्व युद्ध कब छिड़ जाए। आतंक एवं अविश्वास का दायरा इस डर ने बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हुई। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू ने ठीक ही कहा था कि हम लोग निलंबित मृत्युदंड के वातावरण में रह रहे हैं। चौथा है सैनिक संधियों व सैन्य गठबंधनों का बाहुल्य। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों एवं सैन्य गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट जैसे गठबंधन पैदा हुए, उत्पन्न हुए, बने। शीत युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई और इन परमाणु हथियारों ने निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। वस्तुतः इन सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में बनाए रखा। नेक्स्ट जो विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ा वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक यांत्रिकीकरण। शीत युद्ध का स्पष्ट अर्थ लिया जाता है कि दुनिया दो भागों में विभाजित है। एक खेमा देवताओं का है तो दूसरा दानवों का है। एक तरफ काली भेड़े है तो दूसरी तरफ सभी सफ़ेद भेड़े हैं। इसके मध्य कुछ भी नहीं है। इससे जहाँ इस दृष्टिकोण का विकास हुआ कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है,
वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम से यांत्रिकीकरण हो गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण हुआ। अब शांति की बात करना भी संदेशात्मक लगता था। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संचालन दुष्कर कार्य समझा जाने लगा। नेक्स्ट जो विश्व राजनीति पर प्रभाव था वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का शक्तिहीन होना। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य संचालन में अवरोध पैदा हुआ। महाशक्तियों के पारस्परिक तनाव हित के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ 5 महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया। इसकी बैठकों में कोरे वाद विवाद होते रहे, किंतु उन वाद विवादों का कोई अर्थ नहीं हुआ करता था। वही इन 5 महाशक्तियों ने एक दूसरे के विरुद्ध प्रस्तावों पर वीटो का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी प्रासंगिकता खो चुका था। मानव कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। बस शीत युद्ध ने सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। दोनों गुटों में अंधाधुंध हथियारों की होड़ बढ़ी। इसका परिणाम ये हुआ कि जो पैसा मानव कल्याण पर खर्च होना था वो उनकी उपेक्षा हुई। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की व्यवस्था तक ही सीमित रह गया। इससे मानव कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा हुई। शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के अविकसित और अर्धविकसित देशों की भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान संभव नहीं हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण मुख्यतः शक्ति की राजनीति तक ही सीमित रहा। और इस शीत युद्ध ने एक इसका प्रभाव ये रहा कि इस शीत युद्ध ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को उत्पन्न किया। अर्थात कुछ राष्ट्र ऐसे भी थे जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन के पक्षधर थे एवं बिना किसी गुटीय राजनीति में शामिल हुए बिना विश्व राजनीति में अपने मुक्त रूप से दृष्टिकोण रखने के पक्षधर थे। तो जो राष्ट्र किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए वो गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को कैसे प्रभावित किया। नमस्कार।